इस समय रूस और यूक्रेन की सेना के लिए आमने सामने की जंग का कोई केंद्र है तो वो है बाखमुत। यही वो जगह है जहां न सिर्फ आबादी शहर के अंदर फंसी हुई है बल्कि दोनों सेनाएं आमने सामने की जंग लड़ रही हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि रूस ने शहर को घेरने का दावा कर दिया है और इस दावे की पुष्टि पश्चिमी खुफिया एजेंसियों ने भी कर दी है। लेकिन ना तो यूक्रेनी सेना हथियार डालने को राजी है, ना ही आम लोगों को राहत मिल रही है। यानी बाखमुत करीब करीब यूक्रेन के हाथ से निकल चुका है, लेकिन यूक्रेनी सेना मानने को तैयार नहीं है। देखिए ये रिपोर्ट। बवंडर, यूक्रेन नहीं करेगा सरेंडर। यूक्रेन का वो वॉर जोन जहां इस वक्त बारूद बारिश की तरह बरस रहा है, वहां गुजरते वक्त के साथ हालात और ज्यादा बिगड़ रही हैं। रूस और यूक्रेन की सेना बिल्कुल आमने सामने की जंग लड़ रही है। सैनिक एक दूसरे पर गोलियां बरसा रही हैं, गोलाबारी से तबाही का सैलाब ला रही हैं। लेकिन ना तो रूसी फोर्स पीछे हटने को राजी है, ना ही चौतरफा गिरे यूक्रेनी सैनिक हथियार डालने को तैयार हैं। उल्टा यूक्रेन दावा कर रहा है कि बारूदी बवंडर में घिरे उसके सैनिक बाखमुत को हासिल करने के आखिरी मिशन पर हैं। हालात ये हैं कि बाखमुत शहर को रूसी फोर्स ने चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन बीच में फंसे यूक्रेनी सैनिक दोगुनी ताकत के साथ जंग लड़ रहे हैं। ब्रिटेन की रक्षा मंत्रालय ने बाखमुत के वॉर जोन में दबाव महसूस कर रहे यूक्रेनी फोर्स के लिए चेतावनी तक जारी कर दी। बावजूद इसके पीछे कदम खींचने को कीव राजी नहीं है। इन तस्वीरों को देखिए, बाखमुत में आमने सामने की इस जंग से भयंकर कोई मंजर नहीं हो सकता। यूक्रेन की प्राइवेट आर्मी भी जंग में है, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पा रही है। नुकसान न सिर्फ सैनिकों का हो रहा है बल्कि आबादी भी संकट में है। बावजूद इन हालातों के हालात स्थिर हैं। ऐसा क्यों, इसे विस्तार से समझिए। बाखमुत में लंबे समय से रूस यूक्रेन की जंग जारी है। रूसी सेना ने बाखमुत शहर को चारों तरफ से घेर लिया। यूक्रेन की फोर्स बाखमुत में कमजोर पड़ती जा रही है। यूक्रेनी फोर्स की सप्लाई लाइन रूसी फोर्स ने काट दी। यूक्रेनी सेना बाखमुत के अंदर दबाव महसूस कर रही है। आम लोग भी जंग के बीच पलायन करने को मजबूर हैं। लेकिन कीव के दबाव में ना तो यूक्रेनी सैनिक सरेंडर कर पा रहे हैं, न ही आम लोगों को बाखमुत से सुरक्षित निकलने का कोई रास्ता मिल रहा है। इसलिए हालात सुधरने की जगह बिगड़ते दिख रहे हैं। हालांकि इस जंग में पूर्वी दिशा से बाहर निकलने के लिए राजी आम नागरिकों को पलायन का रास्ता मिल रहा है, लेकिन यूक्रेन इस क्षेत्र को वापस कब्जे में लेने की जंग छेड़कर आम लोगों की जान से खिलवाड़ ही कर रहा है, वो भी तब जब सामरिक मोर्चे पर बाखमुत का कोई खास महत्व नहीं है। तो क्या बाखमुत यूक्रेन के हाथ से निकल चुका है? क्या यूक्रेनी सैनिक मजबूरी में जंग लड़ रहे हैं और क्या रूस के जाल में यूक्रेनी सैनिक फंस गए हैं? सवाल इसलिए क्योंकि जिस क्षेत्र का इस समय सामरिक महत्व नहीं है, उसे हासिल करने के लिए सैनिकों और आम नागरिकों को जोखिम में डालना यूक्रेन की आत्मघाती रणनीति ही कही जाएगी। यही वजह भी है कि बाखमुत की जंग को पश्चिमी थिंक टैंक्स ने जमीन पर नर्क की संज्ञा दी है, जिसमें उदाहरण के लिए यूक्रेनी सैनिकों की मदद से जारी पलायन में नाकामी का उल्लेख किया गया है। दरअसल यूक्रेनी फोर्स ने लोगों के बचाव में उत्तरी सीमा पर एक अस्थायी पुल का निर्माण किया है, लेकिन इस पुल को पार करते वक्त गोलीबारी में जानमाल का नुकसान झेलना पड़ा। हालांकि ये रोका जा सकता था। दरअसल 2 मार्च को यूक्रेनी सेना ने बाखमुत को लेकर बड़ा ऐलान किया। सेना ने कहा कि सैनिकों के पास बाखमुत से हटने का विकल्प खुला है, लेकिन बाखमुत से तभी हटने का फैसला ले जब बहुत ज्यादा जरूरी हो। वहीं जंग के बीच रशियन फोर्स ने पूरे बाखमुत शहर का घेराव कर लिया और फिर यूक्रेनी फोर्स के पास बाहर निकलने का रास्ता खत्म हो गया। यानी यूक्रेनी फोर्स के पास अब सिर्फ एक ही रास्ता बाकी है, सरेंडर का।
लेकिन फिलहाल यूक्रेनी फोर्स सरेंडर के मूड में नहीं दिख रही है और रशियन फोर्स घिर चुके सैनिकों का बारूद खत्म होने का इंतजार कर रही है ताकि बिना किसी नुकसान के बाखमुत पर विजय का ऐलान किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।